नमस्कार। मान, अभिमान और सम्मान की भाषा हिंदी, जो हमारी मातृभाषा भी है और इस देश की राजभाषा भी। हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। यह साहित्य तक है और बुक कैफे में हिंदी दिवस के दिन अगर हिंदी से जुड़ी हुई किताब की बात न हो तो यह उचित नहीं होगा। इसीलिए आज मैं जिस किताब की चर्चा के लिए उपस्थित हूँ उसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण। पृथ्वीनाथ पांडे की यह किताब है। पृथ्वीनाथ पांडे ने हिंदी, अंग्रेजी और प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर किया और शोध भी इसी विषय पर किया। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं और हिंदी सही ढंग से बोली समझी जाए उस पर कई किताबें लिख चुके हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण जो यह पुस्तक है, सामयिक प्रयोजनमूलक हिंदी, सामयिक मीडिया और प्रेस विधि, प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश, मानक विज्ञान शब्दकोश, मानक मुहावरा कोश, विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, पर्यावरण एनसाइक्लोपीडिया, मानव विकल्प बनता कंप्यूटर, दक्षिण अफ्रीका में रंग क्रांति, प्रामाणिक हिंदी भाषा और साहित्य, मीडिया दृष्टि और संदर्भ, सामान्य हिंदी इंसाइक्लोपीडिया जैसी कई पुस्तकें लिख चुकी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी दिवस पर आधुनिक हिंदी व्याकरण जैसी पुस्तक की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है। तो मैं यह बता दूं कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो किशोर हैं, वह सोशल मीडिया पे जब बातचीत करते हैं या वे किसी को कोई संदेश भेजते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो अपनी लिपि, अपनी भाषा और हिंदी शब्दों के साथ एक तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा वह जानबूझकर करते हैं, अनजाने में करते हैं, बेतकल्लुफी में करते हैं या बेखुदी में करते हैं। यह समझना बहुत मुश्किल है। जो लोग हिंदी जानते हैं और जो लोग हिंदी को बरतते हैं या जो लोग चाहते हैं कि हिंदी जो बाजार की भाषा है, सम्मान की भाषा है, हमारे स्वाभिमान की भाषा है, वह अगर आपके पहचान की भी भाषा बन जाए और उसकी गरिमा, उसका प्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त हो, तो सबसे पहले आपको हिंदी को बचाना पड़ेगा। और हिंदी को बचाने का आशय हमारा यह है कि लिपि के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, जानकारी के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर आपको हिंदी को बरतना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। किसी भी भाषा का लालित्य जो है उसकी सौमधुरता में है, व्याकरण सम्मत प्रस्तुति में है। चाहे वाचिक परंपरा हो, चाहे लिखित परंपरा हो, चाहे वाचिक माध्यम हो, चाहे लिखित माध्यम हो, दोनों ही परंपराओं में व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत अगर देव भाषा के रूप में आज पूरी दुनिया में स्थापित है और सबसे पुरातन भाषा के रूप में जानी जाती है, तो इसलिए कि उसका व्याकरण इतना महत्वपूर्ण है। हिंदी में, देवनागरी लिपि में हम व्याकरण की उपेक्षा करते हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए। ये जो प्रांजल और परिमार्जित भाषा है, जो वाणी है, जो उसका सर्वोत्तम अलंकरण है, वह व्याकरण है। और वाणी की गरिमा परिष्कृत भाषा में तभी संप्रेषित हो सकती है जब आपको उसका व्याकरण आए। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों, अक्षरों की उत्पत्ति, उनके भेद, उनकी रचना और उनके नियमों का ज्ञान होता है और उसको बल मिलता है। भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हमारा संवाद करना या किसी को अपनी संवेदना संप्रेषित करना है। जैसे साबुन हमारे कपड़ों को धुलकर चमकदार बनाता है या साफ सुथरा बनाता है, वैसे ही व्याकरण हमारी अशुद्धि को दूर कर उसे शुद्ध बनाती है। यह पुस्तक कई मायनों में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसमें व्याकरण के बहाने पृथ्वीनाथ पांडे ने भाषा के लिपि की बात की है, अक्षरों की बात की है, ऐसे अक्षर जो समान अर्थ देते हैं, ध्वनि, उनकी लिपि, उनकी वर्णमाला क्या है,
शब्दों की परिभाषा क्या हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि ये शब्द एक जैसे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे बहुविध अर्थ होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनेक शब्दों के लिए कई बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग-अलग निकलते हैं। कई शब्दों के सुनने में समान होते हैं, लेकिन उनके भाव अलग होते हैं। कई अर्थ ऐसे होते हैं जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं। इसके अलावा पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, भाषा का भेद क्या है, कारक क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। अशुद्धि कैसे दूर कर सकते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ हम करते हैं, पूर्ण विराम क्या है, उपसर्ग क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, मुहावरा कहावतें क्या है, वाचिक परंपरा क्या है, वाचिक परंपरा क्या है, लिखित परंपरा में किन नियमों का ध्यान देना चाहिए, संवाद लेखन क्या चीज है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है, उनके क्या विन्यास हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, उनके प्रति हमको किस तरह से सतर्क और सजग रहना चाहिए। यह अगर जानना हो तो आप आधुनिक हिंदी व्याकरण को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हिंदी को गरिमामय बनाने के लिए, हिंदी को सुसंस्कृत और सभ्य लोगों की भाषा बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, जो लोग उस भाषा में संवाद करते हैं। तो यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो हिंदी को बोलना, पढ़ना, लिखना, शोध करना या उसके माध्यम से जीविकोपार्जन करता है। पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, शोध छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि जो टेलीविजन पर जो लोग काम करते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग साहित्य सृजन करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। पेपरबैक संस्करण का मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 192। उम्मीद है साहित्य तक पर हिंदी पर आधारित यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। देखते रहें साहित्य तक, किताबें खरीदते रहें। हिंदी को गरिमा प्रदान करने के लिए हिंदी के प्रति जागरूक बने। जहाँ तक संभव हो हिंदी का प्रयोग करें, उसमें बातचीत करें। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया भर की भाषाओं को, उनके अच्छे शब्दों को स्वीकारती है, तो किसी से भी भेद न रखें। अंग्रेजी हो या उर्दू हो, जो आपकी सहज समझ में आ सके उसको अंगीकार करें। एक बार फिर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।